राम राम भाई सभी को। आज हम एसएससी सीजीएल का मॉक नंबर 58 सोल्व करेंगे अभिनव शर्मा सर का। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट दिस। तो देखो, ऐसा क्वेश्चन हमने कल के मॉक में भी करा था, तो मैंने वहाँ भी बताया था क्या करना होता है। जब भी जैसे फैक्टोरियल की टर्म होगी तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उस फैक्टोरियल की टर्म को 5 से डिवाइड करना है। उसके बाद उस फैक्टोरियल की टर्म को हमको उसके स्क्वायर से डिवाइड करना है, यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, हमें जब तक डिवाइड करना है उसको, जब तक डिनोमिनेटर जो है बड़ा ना हो जाए। 5 की क्यूब करी, अब 125, ये इससे बड़ा, तो यहाँ तक नहीं जाएगा, तो इस वाले केस को हटा देंगे। फिर हमने क्या करा था, हम इसको डिवाइड करेंगे। जब हमने इसको डिवाइड करा तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 5 पे। 25 का स्क्वायर से 25, 5 के स्क्वायर से ये डिवाइड होगा तो 1। तो यहाँ से जो 25 फैक्टोरियल से नंबर ऑफ जीरोज आएंगे ना, वो तो आ जाएंगे 6 हमारे पास। ऐसे ही हम अब आगे करेंगे। 32 का फैक्टोरियल 5 से डिवाइड, फिर 32 का फैक्टोरियल 25 से डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 टाइम्स पूरा पूरा जा रहा है, उसके बाद ये 1 जा रहा है। उसके बाद 45 फैक्टोरियल को भी करेंगे हम ऐसे ही। 45 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 25। अब जैसे अगला लेंगे तो वो इससे बड़ा हो जाएगा, तो मैंने इसीलिए उसको कंसिडर नहीं करा। यहाँ भी कंसिडर नहीं करेंगे, तो यहाँ से 9 आ गया, यहाँ से 1 टाइम ही जाएगा। तो देखो 6 आ रहा है, प्लस में 7 वहाँ से आ रहा है, और प्लस में 9 और 1 10। तो टोटल इतनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगी। तो कितनी हो गई, 13 और 10 23, यानी कि 23 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगी हमारे पास प्रेजेंट होंगी इसमें। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए इज़ 30% मोर, ए स्पीड इज़ 30% मोर देन बी। तो मतलब दो बंदे हैं, जो ए की स्पीड है ना वो बी की स्पीड के 30% ज़्यादा है। अगर बी की मैं 10 मान रहा हूँ तो ए की क्या हो जाएगी 30। ठीक है, अब कह रहा है इन अ रेस, इन अ ए एंड बी रेस ऑफ 117 मीटर, मतलब 117 मीटर की एक रेस है। ये हो गया 117 मीटर की रेस। ठीक है, हमें क्या बताना है, वट पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द रेस शुड ए गिव बी एज अ हेड स्टार्ट सो दैट द रेस एंड्स इन अ डेड हीट। अब देखो, इसमें क्या करा, जो ए बंदा है ना वो बोला बी को भाई तू आगे खड़ा हो जा, बी यहाँ खड़ा हो जाएगा, उसको कुछ मतलब लीड दे दी क्योंकि उसकी स्पीड कम है। अब दोनों ने भागना चालू करा, और दोनों डेड हीट का मतलब होता है एक ही समय पे, मतलब दोनों ने एक ही समय पे ख़त्म करा है। ठीक है, अब एक ही समय पे ख़त्म करा, ये यहाँ से भाग रहा है, ये यहाँ से भाग रहा है, तो मतलब टाइम तो दोनों का सेम रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल रेस देखो, टोटल रेस 117 मीटर की, ये तो पूरा ही 117 दौड़ रहा है, और उसकी स्पीड है 13 की। तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे किसका, ए का। वो क्या आ जाएगा, 117/13, यानी कि कितना आ रहा है वो, 13 नहीं में 117 होता, 9 आ गया। इस अब देखो ये 9, मतलब 9 यूनिट वो भागा है ए, और उसने रेस पूरी कर ली। अब 9 यूनिट बी भागा होगा, तो बी 9 यूनिट भागेगा तो 90 भाग लेगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा है कि मतलब उसको कितना वो दिया हुआ, उसने लीड कितनी दी थी, हेड स्टार्ट। अब देखो 117 की पूरी रेस है, बी 90 मीटर भागा, तो उसको लीड कितने की मिली है बताओ। 117 माइनस 90, यानी कि 27 मीटर की क्या है, उसको लीड दी थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड क्रॉसेज अनदर ट्रेन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो देखो, सेम डायरेक्शन में जब ये ट्रेन जाती हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो माइनस हो जाती है। ठीक है, ये आ गया 34 माइनस, और इक्वल टू है, मतलब उनकी कंबाइंड लेंथ। सपोज एक की ट्रेन की लेंथ T1 है, दूसरी की T2 है, और उनका मतलब कंबाइंड लेंथ ही बतानी है हमें। ठीक है, और कितने सेकंड में क्रॉस करिए, फास्ट वाली 25 सेकंड में। अब ये किलोमीटर पर आवर, इसको भी मीटर पर सेकंड में बना लेंगे, तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये माइनस करके क्या आ गया 36, तो 36 18 दूनी 36 और 10, तो T1 प्लस T2 ये 25 उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 250। यानी कि जो उन दोनों ट्रेनों की कंबाइंड लंबाई है वो क्या होगी 250 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है m इज अ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 and 5 लीव्स द रिमाइंडर 5 and 4 रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन m इज डिवाइडेड बाय 11। तो देखो 6 और 5 से डिवाइड कर रहे हैं, लार्जेस्ट तो हमारे को पता यही होता है वैसे तो, ठीक है, लेकिन 6 और 5 का एलसीएम होता है 30। अब 30 के अकॉर्डिंग अगर हम लार्जेस्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, 30 को हम 30 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं 900, इसमें 90 और जोड़ देते हैं तो 990। तो वो नंबर है जो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा लेकिन और 5 से भी, लेकिन इसमें रिमाइंडर आ रहा 5 का 4 का, तो मतलब 1 का डिफरेंस है। हम क्या करेंगे ऐसे केस में, उस डिफरेंस को माइनस कर देते हैं जो नंबर एक्चुअल में डिवाइड कर रहा होता है। अब देखो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 8 9। जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना 6 से, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा 5, और जब 5 को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 4। तो दोनों केस सेटिस्फाई हो गए। अब हमें क्या करना है, उस नंबर को 11 से डिवाइड करना है, 989 डिवाइड बाई 11, तो क्या आ जाएगा, 99 पे तो जाएगा नहीं, 88 पे ही जाएगा, तो 0 1 और 9 यहाँ पे, अब 99 पे जाएगा तो 10। तो इसमें कितना रिमाइंडर आएगा भाई, 10 रिमाइंडर आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। इसको करेक्ट कर लेंगे, 10 होगा यहाँ पे, ठीक है, 10 रिमाइंडर आएगा इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है मतलब सिंप्लीफाई करना इसको। तो जब हमें पता है पावर की पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो इसको बस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे, तो 4 तिये 12 माइनस में 4 दूनी 8 है। अब ये मल्टीप्लाई में है इसका सारा, ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा के 2a का स्क्वायर प्लस में a आ जाएगा, और नीचे क्या है x की पावर। अब यहाँ भी पावर की पावर तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि 6a माइनस का 10, और यहाँ पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि a+1 इंटू में 2a-1। तो इसको लिख देता हूँ मैं अलग से, ये क्या आएगा, तो 2a का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का a प्लस का 2a और माइनस का 1, तो यानी कि फिर क्या बच जाएगा, प्लस का a और माइनस का 1, प्लस का a माइनस का 1, ये बच गया यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ पे अब देखो सारी पावर सेम है, जो ऊपर ऊपर पावर होती हैं वो तो हो जाएंगी ऐड, और जो ये नीचे वाली जब ये ऊपर जाएंगी टर्म सारी, तो ये इसकी जो पावर होगी ना वो हो जाएगी माइनस। तो मैं कंबाइंड पावर लिखता हूँ, वो क्या हो जाएगी, 12 माइनस 8a प्लस 2a का स्क्वायर प्लस में a माइनस में 6a प्लस का 10 और माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का a और प्लस का 1। अब देखो क्या कुछ टर्म कैंसिल हो, हाँ ये कैंसिल हो रहा है, इस a से ये a कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा क्या है, x की पावर 12 और 10 22 और 1 23, और a की टर्म्स ये बची हैं 8 और 6 14 माइनस का 14a। तो हमारा क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बस सिंप्लीफाई करना आपको, पावर के साथ मतलब ऊपर नीचे करना है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इन ए गिवन फिगर गिवन बिलो ए डी इक्वल टू ए सी। तो जो ए डी है वो ए सी के इक्वल है और बी सी भी इनके इक्वल है, तो ये साइड्स आपस में इक्वल है, और हमें सी ए डी एंगल दिया हुआ है 82, ये वाला एंगल दिया हुआ है हमें, ये वाला 82 डिग्री। हमें क्या बताना है, एंगल ए का, ये पूरा कंप्लीट वाला बताना है। तो देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये जो ट्रायंगल ए सी डी है वो एक आइसोसेलेस होगा क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल है, तो ये जो दो एंगल होंगे ये भी इक्वल हो जाएंगे। अब ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 होता है, तो 180 माइनस 82 जो ये अलग एंगल है ये आ गया 98, तो मतलब इसको हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे, ये भी 49 रहा होगा और ये भी 49 रहा होगा, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल पूरा 180 है, तो 149 में से इसको माइनस कर देंगे, मतलब 180 को 49 से माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा, कितना आ जाएगा वो 50 के तो 130 131 आ जाएगा, 131 डिग्री। अब देखो जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड है ये भी इक्वल है, तो जो ट्रायंगल ए बी सी हुआ वो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो उसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए,
तो अब एक एंगल तो 131 आ गया, ठीक है, और जो दो एंगल बचे उसको 49 में डिवाइड करना हमें, ठीक है। तो 49 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि ट्रायंगल का सम 180 और उसमें से 131 घटा दिया तो 49 बचा। अब 49 को इन दो एंगल में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो कितना आ जाएगा हमारा 24.5। तो हमने निकाल लिए जो एंगल बी ए सी प्लस में एंगल सी ए डी, ये हमने निकाल लिया 24.5, ये हमें ऑलरेडी दिया हो 82, तो हमारा क्या आ गया 0.56, 106.5, ऑप्शन नंबर बी। बाकी देखो जैसे मैंने इसमें 131 निकाला, वो भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, इनका सम जो है ना वो इसके इक्वल होगा बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो हम पता है इसको डायरेक्टली भी 49 से डिवाइड कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन का ये सॉल्व करते हैं। m/n बताना है, तो यहीं सॉल्व कर लेते हैं इसको, एक सेकेंड। ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा ये, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो 5/14 बच गया, 5/14 बच गया। और यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये प्लस में 2/3 है, प्लस में क्या है 3/10 है। और यहाँ सॉल्व करते हैं अब इसको, पहले तो ये रिवर्स हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 से 2 कैंसिल, अब 2 से ये 2, 5 से 5, तो नीचे बचेगा जो n को सॉल्व करे 1, प्लस में ये भी उल्टा हो जाएगा, 5 और 3 हो जाएगा यहाँ पे, 5 और 3 और 5 और 3 ये भी कैंसिल, यहाँ बच गया 2/3, तो 2/3 और 1 कितना हो जाएगा 5/3, यहाँ तो नीचे तो सॉल्व हो गया 5/3। अब ऊपर और सॉल्व करते हैं, तो 14 और 3 का तो एलसीएम 42 आ जाएगा, 42 और 10 का 420 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 14 कितने पे जाएगा, 30 बचेगा, तो 15, 150 आ गया, और यहाँ पे 3 से 140, 280 आ गया, प्लस में 10 गया, 42 दिए, 42 दिए कितना होगा 6, 126 हो गया, ठीक है, और डिवाइड बाई 5/3 है। अब क्या करेंगे, 3 से इसको काट देंगे, 140 पे चला गया, ठीक है, नीचे नीचे वाले टर्म्स, अब ये नीचे आ जाएगा 140 इंटू 5, नीचे तो बन जाएगा 700, और ऊपर क्या बनेगा 6, 8 और 2 10 और 5 15, 1 5, तो इसको सिंप्लीफाई करना है बस हमें, 350 अपॉन में क्या जाएगा 2, 15 में 14 से जाएगा 7, 8 278, और फर्दर सॉल्व करेंगे 175, 13, एक सेकेंड भाई, 2 पे गया 1, फिर 3 पे गया और 18, तो ये आएगा हमारा, इसमें पता है ऑप्शन में कुछ एरर है, ये 139 रहा होगा, 139/175, तो हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना भाई यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 6 days इफ ए वर्क एट डबल हिज नॉर्मल स्पीड एंड बी वर्क एट 1/3 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, दे विल कंप्लीट द वर्क इन 4.5 days। तो देखो ए प्लस में बी जब इकट्ठे काम करते तो 6 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं, ये इनकी एफिशिएंसीज हो गई। अब क्या करा, अगर ए अपनी स्पीड डबल कर दे, मतलब उसकी एफिशिएंसी डबल हो गई, और बी क्या कर रहा है उसके 1/3 स्पीड पे काम कर रहा है, जैसे सपोज पहले बी पे कर रहा था 1/3, b/3 पे काम कर रहा है, तो उनको कितना टाइम लग रहा है। अब इसमें इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, 8 और 1 इंटू 9/2, यानी कि ये भी टोटल वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी टोटल वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 आ गया, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 6 बन जाएगा, यहाँ पे नीचे बन गया 6, तो 6 को 3 से 3 को कैंसिल ही कर देते हैं, ये भी कॉमन है, तो 2a प्लस में 2b इक्वल टू 6a प्लस में b, ये बचा हमारे पास। अब a इधर आगे 4a और b उधर माइनस का, ये b उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये 2 उधर जाके, तो b/a की रेशो आ गई 4/1, ठीक है। और यहाँ पे रख देंगे 4 और 1 5, और
इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना। ए की स्पीड डबल हो गई और बी की हो गई उसके 1/3, b/3। यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ठीक है, 3 और उसके 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया। अच्छा यहाँ 2 भी तो आएगा भाई, जब इस 6 को कट करेंगे। 1 सेकेंड भाई, ये तो सेम ठीक है। यहाँ पे 4 आएंगे, ये 4 और 4। 1 सेकेंड, तो यहाँ पे बन गया ये 3b और ये इधर जाके -2a हो जाएगा। तो b/a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। ठीक है, अब इसमें पुट कर देंगे इसको। b और a की एफिशिएंसी है 5 कंबाइंड और टोटल 6 दिन में काम कर रही है। हमारा आ गया टोटल वर्क। अब हमें निकालना क्या है कि b अगर नॉर्मल स्पीड पे काम करेगा तो अकेला कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। तो b की एफिशिएंसी 2 की है तो 2 से कैंसिल 3, 5 दिए 15, मतलब 15 दिन में b अकेला काम को फिनिश कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ पी क्यू इज अ टेंजेंट एट पी। ये एक सर्कल बना लेते हैं हम। कह रहा है और टेंजेंट है पी पे, मतलब ऐसे एक टेंजेंट है पी क्यू। ठीक है, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ए बी कॉर्ड है और क्या कह रहा है एक्सटेंडेड टू क्यू। जो ए बी कॉर्ड है वो क्यू तक एक्सटेंड करी गई है भाई, ए बी। ठीक है, ये कुछ सेंटर रहा होगा इसका ट्रायंगल का, सर्कल का। हमें पी क्यू दे रखा है 12, क्यू भी दे रखा 8 और हमें ए बी की वैल्यू बतानी। तो देखो ये वाला क्या कॉन्सेप्ट होता है, जो पी क्यू का स्क्वायर होगा ना वो किसके इक्वल होगा, बी क्यू इंटू में पूरा ए क्यू के। ठीक है, ये वाला इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। अब देखो पी क्यू की वैल्यू 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12, बी क्यू की वैल्यू 8 और ए क्यू का हमें निकालना है वैल्यू। तो यहाँ से गया 2 बार, ये 3 बार, 2 से 6 बार, तो 6 आ गया 18। ए क्यू की वैल्यू आ गई 18। अब ये पूरा ए क्यू की वैल्यू 18, तो ये क्या बच जाएगी, 8 माइनस कर देंगे 10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, ए बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर। मतलब जो लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस है ना वो 5 है और पेरीमीटर दे रखा 58। तो पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, उसकी वैल्यू दे रखी है 58। तो ये कैंसिल कर लेते 29। तो एल प्लस बी की वैल्यू आ गई 29 और एल माइनस बी की वैल्यू 5। तो यहाँ से हम एल और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब भी ऐसे वाली केस हो ना, ए प्लस बी की वैल्यू कुछ हो, ए माइनस बी की वैल्यू, तो जो पॉजिटिव साइड्स, मतलब जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी ना, मतलब पॉजिटिव इन द सेंस जो बड़ी वैल्यू होगी, उसको कैसे निकालेंगे हम, दोनों वैल्यू का सम करके डिवाइड बाय 2। और जो लेसर वैल्यू होगी उसको कैसे निकालेंगे, दोनों वैल्यू का डिफरेंस लेके डिवाइड बाय 2। तो 29 और 5 34 डिवाइड बाय 2 17। 29 माइनस 5 कितना हो गया 24, 24 बटे 2 12। हमसे एरिया पूछा है, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 17 इंटू 12। तो ये किसके क्लोज आएगा, 170 में 34 जोड़ना है यानी कि 204 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज दिस एंड इट्स बेस रेडियस इज दिस एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h, उसकी वैल्यू दी हुई है इतना, हमें वॉल्यूम बताना। तो पहले हम इसमें h फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो 2 से इसको काटते, 2 से गया 18 पे 9, 10 का 5, फिर 0 और 4। ठीक है, अब काटते हैं 12 से, देखते कटता, 12 से 6 जा रहा है, 12 से काटा तो 12 6 84, 12 7 84, 7 110 पे चला गया, 110 में जाएगा फिर ये 9 पर और फिर 24। हाँ पूरा कैंसिल हो गया भाई। और 22 से भी कट रहा है क्या, 22 से 66 पे चला जाएगा यानी कि 3, और कितना बच रहा है 3 1 2, हाँ इससे भी जा रहा है 6 पे चला जाएगा और 6 से 6 पर। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या आ गई 7 6 42। h की वैल्यू निकाल ली हमने। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करनी है। उसका क्या फॉर्मूला होता है, πr² इंटू में h। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया,
ये आ गया 6। अब देखो ये क्या कह रहा है 10 मीटर क्यूब, हमारा जो सारी वैल्यूज़ है ना वो सेंटीमीटर में है, तो ये हमारा आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। हमें चाहिए किस में, 1 मीटर क्यूब में। तो देखो 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे, 1 टेंस 100,000 10,000, 1 टेंस 100,000 लाख, 10 लाख, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे, यानी कि 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि 10⁻⁻4 में ही जाना है, तो हम क्या करेंगे 10⁻4 इंटू 10⁻2 लिख लेंगे इसको। अब ये पावर जो है ऊपर चली जाएगी और ये नीचे रह जाएगा। ठीक है, तब ये जो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना वो इसी कारण आई हुई है। अगर ये सारी की सारी वैल्यू हम मीटर में निकाल लेते तो यहाँ पे पॉइंट आ जाता। ठीक है, अब ये ऊपर चला जाएगा। अब देखो यूनिट डिजिट तो सब में 2 2 में सेम है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 6 48, तो यूनिट डिजिट तो 8 आने वाली है, तो ये तो ऑप्शन हमारे कट गए। अब देखो 72 है, 72 3 का मल्टीपल है, तो जो हमारा आंसर होगा वो भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 6 6 12 ये है, और 8 3 24 और 7 ये वाला नहीं है 3 का मल्टीपल, ये देखते हैं। 8 और 6 14, 14 और 8 14 और 4 18 और 2 20, 20 और 16 36, हाँ ये है। तो हमारे क्या आंसर हो जाएगा, हमारा ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे इसको, पूरा डायरेक्ट आंसर मार्क करेंगे। अब देखो आंसर तो हमारा जो आएगा वो आ जाएगा 684288, लेकिन ये जो 10⁻2 है ना उसके कारण यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, ये अच्छा था, मतलब ऐसे चेंज करने वाला पूछ सकता है एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 45% आर गर्ल्स एंड द रिमेनिंग आर बॉयज, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज 54 एंड दैट ऑफ बॉयज इज 46, व्हाट इज द एवरेज ऑफ होल क्लास। तो 40 स्टूडेंट्स है टोटल, उसमें से 45% गर्ल्स हैं। 45% का मतलब 9/20। अगर 20 स्टूडेंट है तो उसमें से 9 लड़कियां हैं। अब एवरेज मार्क्स गर्ल्स के बॉयज़ के, गर्ल्स के हैं 54, बॉयज़ के हैं 46। हमें कंबाइंड एवरेज निकालनी है, और गर्ल्स और बॉयज़ का क्या रेशो हो जाएगा, 9:11, क्योंकि अगर 9 लड़कियां हैं तो 20 में से 9 गई, 11 लड़के हैं। अब यहाँ डिफरेंस कितने का है, 8 का। उस 8 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 20 में। ठीक है, तो 8/20 इंटू में 9, तो 8 9 9 8 72, 72 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.6। ठीक है, 9 8 72 और 3.6। अब 3.6 अगर इसमें से हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट का 6 9 49.6। ठीक है, अब हम इसमें क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। अगर 54 में से 49.6 घटाएंगे तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए, 4.4 आना चाहिए, और यही हमारा आ रहा है कि वो 4 टाइम्स आ रहा है, इंटू 4 टाइम्स मतलब 0.4 टाइम्स, यहाँ पे 4। तो हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, 49.6 क्या होगा इसका करेक्ट हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। A loan of rupees 1,50,000 is availed with compound interest rate at 10% per annum for 2 years compounded annually. It is to be paid in equal yearly installment and the installment is to be paid at the end of each year. तो मतलब देखो 10 से 11 ये हो गया चेंज, ये फर्स्ट ईयर के लिए 2 इंस्टॉलमेंट है। अगले साल में कैसे वेरी करेंगी चीज़ें, ऐसे। अब ये आ गया 100:121, हमें इसको भी 121 बना, क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट बनानी है, तो हम क्या करेंगे इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1 to 1 ये बन गया 110। ठीक है, अब देखो 0 1 2 210 ये जो था ना वो हमारा लोन था, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इतनी दी हुई है, और हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी है, 1 की, और 121 की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो देखो 210 की, एक सेकेंड, 210 की जो वैल्यू है ना वो 1,50,000 है, तो यहाँ से हम 21 की वैल्यू निकाल लेंगे,
ये क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 121 की, इनटू में 121 कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये कितने पे जा रहा है, 7 ये 21 और ये 5 पे चला जाएगा, 5000 बच गया। अब इससे अगर इसको काटते हैं तो जाता है 17 होता है, मतलब 17 पॉइंट कुछ रहा होगा ये, अजूम कर लेते क्योंकि जो डिफरेंस है ना वो काफ़ी दे रखा है। और 17 पंजे क्या होता है 85, और उसमें भी पॉइंट के बाद कुछ है तो और ज़्यादा प्लस होगा, तो 85 से ज़्यादा का एक ही ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर में ऐसे ऐसे आपको अप्रोक्सीमेशन यूज़ करनी है, तभी आपका टाइम बचेगा। अब अगर आप इसको पूरा सॉल्व करने बैठो, अगर ऑप्शन क्लोज होते तो नो डाउट मैं सॉल्व करता पूरा, लेकिन अब ऑप्शंस के बीच में गैप है ना, तो आपको अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप जल्दी ख़त्म कर पाओगे पेपर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा अ सम ऑफ मनी, ये 14 क्वेश्चन होगा, 14 है ये। A sum of money was invested in a bank at 8% simple interest per annum for 3 years. Had it been invested in a mutual fund at 8.5% per annum simple interest for 4 years, the earning would have been 500 more. What is the sum invested? तो देखो, कुछ पैसा था प्रिंसिपल का जो 100% होता है। ठीक है, पहले उसको लगाया था, मतलब एक बार तो लगाया 8% की दर से 3 साल के लिए। तो देखो जो सिंपल इंटरेस्ट हम निकालते हैं शॉर्टकट फॉर्म में, वो जो रेट को सीधा ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 24% आ गया। अब कह रहा है अगर हम उसको इन्वेस्ट करते 8.5% पे 4 साल के लिए, तो हमें 500 रुपये का फ़ायदा होता। अब ये दूसरे केस में सिंपल इंटरेस्ट कितना होता, 8.5 गुना में 4, यानी कि 17 दूनी 34, तो 34% का फ़ायदा होता। अब इनका जो डिफरेंस है उसी के कारण जो वैल्यू एक्स्ट्रा आ रही है 500 रुपये, यानी कि 10% की वैल्यू 500 रुपये, और हमें 100% जो प्रिंसिपल उसकी वैल्यू निकालनी, तो वो क्या आ जाएगी हमारी 5000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा अ शॉपकीपर इज ऑफरिंग अ डायरेक्ट डिस्काउंट ऑन अ सेल ऑफ चिल्ड्रन क्लॉथ एंड स्टिल मेक्स 30% प्रॉफिट। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज ऑन मार्क प्राइस? तो देखो हम ऐसे लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, ट्रायंगुलर फॉर्म में बनाते हैं इसको। तो देखो प्रॉफिट तो हो रहा है कितना 30%, यानी कि 10 का सामान वो 13 पे बेच रहा है। और क्या कह रहा है 20% का वो डायरेक्ट डिस्काउंट दे रहा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 5 का सामान वो दे रहा है 4 में। तो अब इसको इक्वल बनाएंगे, इनटू कर देंगे, यहाँ 13 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, हमसे पूछा है कि मार्कअप कितना करा उसने प्राइस में, तो ये 40 है और 13 पंजे 52, तो मार्कअप करा 52 का फ़ायदा उसको 40 पर, इंटू 100 कर देंगे, तो 003, यानी कि उसको 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। एक सेकंड भाई, सही है भाई, ये 30% ही आएगा, इसके ऑप्शंस में कुछ एरर है। 30% का क्या होगा इसमें, परसेंटेज इंक्रीज हुआ मार्क प्राइस पे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000 आर डिविजिबल बाय 5 और 7? ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे ना, इनको अलग अलग करेंगे। पहले करेंगे 1000 डिवाइड बाय 5, तो जो जो नंबर इससे डिवाइड होते होंगे वो आ जाएंगे 200। ठीक है, सिंपल सा। लेकिन देखो इसने बोला लेस देन 1000, अब 1000 भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे इसमें से। अब ये वो नंबर है जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ऐसे ही हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड होने वाले निकाल लेंगे। वो क्या आ जाएगा 1, फिर 3, 30, 4, तो 2, 0, 2 पॉइंट में जाएगा, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1000 तो 7 से डिवाइड होता नहीं, तो हम क्या करेंगे इतने ही नंबर मानेंगे। ठीक है, अब देखो उसने बोला नोट बाय 35, तो देखो इसमें भी वो आ गए होंगे, वो नंबर 35 वाले इसमें भी आ गए होंगे,
तो हम क्या करेंगे, दोनों से वो माइनस कर देंगे, उसके ऐसे ही उसके निकाल लेंगे डिवाइड बाय 35। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 35 से डिवाइड कर 70 2 पे, तो 300 आ गया। 300 के बाद कितने पे जाएगा, 8 पे, मतलब इतना कंप्लीट डिवाइड होगा। तो हम जो हमारे नंबर है लेस देन 1000 और डिविजिबल है 5 और 7 और 35 से नहीं है, तो 199 प्लस में 142 और माइनस में ये 2 टाइम्स आएगा, क्योंकि वो नंबर 35 वाले इसमें भी आ गए होंगे और इसमें भी आ गए होंगे, तो दोनों सीरीज से हम माइनस करेंगे, तो यानी कि माइनस क्या कर देंगे 56। तो 9 और 2 11, 9 10 और 4 15, 1 351 माइनस 56 करेंगे, नहीं 341 बनेगा, एक सेकेंड, 341 माइनस 41 क्या कर देंगे 285। यानी कि 285 ऐसे नंबर्स हैं जो 5 और 7 से डिविजिबल है लेकिन 35 से नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो देखो ये ऐसे नंबर्स में क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 6 इंटू 5, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू में 5, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसको 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिए 24, इन सब की पावर 5 है, इन सब की पावर 5 है, तो क्या आ जाएगा, 2 देखो 2 कितनी बार है, 4 बार हो गया, और 4 की पावर 5, 2 की पावर 4 और उसकी पावर 5, 3 कितने बार है, 2 बार है, तो 3 की पावर 2, उसकी पावर 5 और 5 की पावर 5 तो है ही, तो 2 की पावर 20, 3 की पावर 10 और 5 की पावर 5। अब देखो जब भी हमसे क्या कहेगा प्राइम फैक्टर पूछेगा ना, हमें कुछ नहीं करना, जो इनकी पावर्स है ना उनको सिंपली ऐड कर देंगे हम। ठीक है, उनको सिंपली ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 20 और 10 30 और 10 35। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे 35। ठीक है, जब भी प्राइम फैक्टर्स पूछे तो ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके उनकी पावर को सिंपल ऐड कर देना, उनके वो क्या दे देगा हमें प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है लेडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सच दैट कोस थीटा इक्वल टू 5/3। ये भाई इसमें ना थोड़ा उल्टा दिया हुआ है 3/5, क्योंकि कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ज़्यादा होगी, या अपोजिट दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो कह रहा है एक लेडर है, वो वॉल के सहारे खड़ी हुई है और वो कुछ एंगल बना रही है थीटा, और वो थीटा दिया हुआ है, देखो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 5, मतलब ये इस रेशो में है। इफ़ द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, ये टॉप ऑफ द लैडर हो गया फ्रॉम द वॉल, वॉल के कोने से, वो कितनी दी हुई है 18, यानी कि 5 की वैल्यू 18 दी हुई है, और हमसे क्या पूछा देन व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, तो ये फुट है लैडर का और इससे इसकी दूरी बतानी है हमें। अब 5 की वैल्यू 18, तो कितने टाइम्स हो गया 3.5 गुना, तो 3 का भी हम 3.5 गुना निकाल देंगे, तो कितना आ जाएगा 35 दिए 105, यानी कि 10.5 क्या रही होगी उसकी, इतनी ये वाली जो डिस्टेंस है वो रही होगी 10.5, तो इसको कर लेंगे हम 10.5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द मैक्सिमम रेशो मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस में दिस एंड दिस। तो देखो 1 + 7√3 डिवाइड बाई 2 साइन थीटा प्लस में क्या है 7/2 कॉस थीटा। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, इसमें से ये कॉमन निकाल लेंगे 7/2, अंदर क्या बच गया √3 साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे इस केस में, जैसे यहाँ पे ऐसी वैल्यू आ जाए ना और उसमें अगर मैक्सिमम हमें फाइंड आउट करना हो तो वो होती है उसकी हमेशा हाइपोटेन्यूज। तो देखो ये रूट साइन थीटा के साथ है तो ये है √3, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, कॉस थीटा के साथ 1 है तो वो हो गया हमारा बेस, और तो हाइपोटेन्यूज हमारी हो जाएगी 2। ठीक है, ये हम सॉल्व भी कर सकते हैं, बाकी हमें ये ट्रिपलेट याद होता है 1 √3 2, ये क्या होता है ट्रिपलेट होता है।
तो देखो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, एक तो मैक्सिमम केस की, एक बनेगी मिनिमम केस की। मैक्सिमम केस में तो इनकी वैल्यू हो जाएगी +2 और जो मिनिमम केस होगा उसमें वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है। अब मैक्सिमम से हमें मिनिमम का रेशो बताना, जब +2 रखेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 और 7 8 बच जाएगा। जब मिनिमम की वैल्यू बताएंगे तो -2 रख देंगे, कैंसिल हो जाएगा, -1 बच जाएगा। फिर -7 से मल्टीप्लाई करी तो 1 -7 यानी कि -6 बच जाएगा। तो ये हमारा बच जाएगा। तो मैक्सिमम तो 8 हो जाएगा और मिनिमम क्या हो जाएगा -6। ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, पेपर में पूछता है ये वाला। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ ऑल द सम्स ऑफ प्राइम नंबर, मतलब 11 से बीच के सारे जितने भी प्राइम नंबर है वो, एंड द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50 और बोथ इंक्लूसिव दिया है। मतलब अगर 11 से बीच में और 11 और 20 भी अगर प्राइम नंबर्स होंगे इनमें से कोई सा, तो उसको भी काउंट करना है। तो 11 से 20 के बीच में 11, 13, 17 और 19 यही चार हैं, वो भी इसको इंक्लूड करके। अब 30 से 50 के बीच में देखते हैं 31, फिर 33 नहीं होगा, 35 नहीं, 37, 39 भी नहीं होगा, 41, 43 और 47 ये है। अब बस इनका डिफरेंस लेना हमें। तो क्या हो जाएगा, 7 और 1 8, 9, 9 और 10 19, 4 4 4 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19 ये आ गया। और ऊपर प्लस करते हैं तो क्या आएगा, 0 2 6, 60 माइनस करना है इसमें से, यानी कि क्या आ जाएगा 139। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। ठीक है, आगे बढ़। कह रहा है इन 2021 सैम रिसीव्ड एन एनुअल इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी बाय 40%, बट ड्यू टू रिसेशन इन 2022 the company started taking cost cutting measure and his salary was reduced by 15%. What is the net change in the salary? तो देखो पहले तो क्या हुआ, 40% की इंक्रीज हो गई, मतलब 100 से हो गई 140, और फिर आ गया कंपनी में रिसेशन, तो फिर 15% की रिड्यूस हो गई। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, तो मतलब 20 थी वैल्यू, वो हो गई डिक्रीज होके 17। ठीक है, अब इसको काट लेते, किससे कटेगा, 20 से कट कर देते 5 और 7, तो 20 पंजे 100 और 17 सत्ते 117, यानी कि अगर 100 थी तो चेंज हो गई, कितनी हो गई 117। अब 100 हमारा बेस प्राइस ही, हम 100 को मानते, तो चेंज कितना आया 17% इंक्रीज होगी केवल। मतलब पहले इंक्रीज हुई 40%, लेकिन कुछ मंदा आ गया बाजार में, रिसेशन होता है ना मंदा, फिर उसके कारण 15% डिक्रीज कर दी। तो हम दोनों साल का चेंज निकाल लेंगे। तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल कितनी हुई 17% इंक्रीज। इसको हम सक्सेसिव वाले को ऐसे भी कर सकते हैं, +15 -15 -40 इंटू 15 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से 2 5, 5 से 3, 3 दूनी 6। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, 6 और 15 और 6, 15 और 6 कितना होगा, 15 और 6 21, तो 40 माइनस 21 ये आ रहा 19%। कुछ तो गड़बड़ होगी भाई, क्योंकि दोनों से अलग अलग आ रहा है। अरे रे रे यार, 7 7 ज़ा 49 या 9 ही आना था यार। अच्छा वो हमने तो इसे क्रॉस वेरीफाई कर लिया, ऑप्शन नंबर डी होगा भाई, सिली मिस्टेक कर दी। 17 7 ज़ा 119 होगा। तो आपको जिस भी मेथड से, देखो ये मेरे को ज़्यादा सिंपल लगा, तो आप लोग इससे कर लेना। ठीक है, मतलब जो चेंज पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव के साथ लिखा, जो डिक्रीज हुई उसको नेगेटिव के साथ, और फिर ओवरऑल चेंज में यहाँ इसके साथ माइनस आता तो ओवरऑल माइनस आ गया। ठीक है, अच्छा हुआ हमने इससे चेक कर लिया। तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा एन इनलेट कैन फिल एंड टैंक एम्प्टी टैंक इन 120 आवर्स। तो एक इनलेट है वो 120 घंटे में पूरे टैंक को भर रहा है, और एक आउटलेट पाइप है वो ड्रेन कर रहा है कितनी देर में, 54 आवर्स में।
ठीक है, तो एक कंबाइंड इनका कैपेसिटी निकाल लेते टैंक की। वो कितनी आ जाएगी, इसका होता है 12 × 10 या फिर 20 × 6 मान लेते हैं। 20 × 6 हो गया, ये 6 × 9 होता है, तो एलसीएम हो जाएगा 20 × 6 × 9। अब 20 × 6 हट गया, तो ये 9 आ गया, और तो ये आ जाएगा 20, ये आ गया। अब कह रहा है 8 इनलेट पाइप है और 3 आउटलेट पाइप है, वो तीनों ओपन कर रखे साइमल्टेनियसली, और उस टाइम पे क्या है ना, टैंक एम्प्टी है, तो हमें बताना कि टैंक कितनी देर में फिल हो जाएगा। तो एक इनलेट पाइप की कैपेसिटी है कि 9 यूनिट पानी भर रहा है 1 घंटे में, लेकिन 8 है, तो 9 × 8, तो ये तो पानी भर रहे हैं। दूसरे पाइप आउटलेट पाइप वो कितने चालू है, 3 × में 20, ठीक है। तो ओवरऑल कितने भर रहे होंगे वो 1 घंटे में, 9×8 = 72, माइनस में 20 30 60, यानी कि 1 घंटे में तो 12 यूनिट ही पानी भर रहे हैं, और ये टोटल कैपेसिटी उसकी। तो टोटल वर्क है हमारा 20 × 6 × 9, और कितना भर रहे हैं 12 यूनिट की स्पीड से, तो बस 2 10 90, यानी कि 90 आवर्स में वो इस तरीके से पूरे टैंक को फिल कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। तो देखो इसमें दो ही फॉर्मूले हैं, जो ऐसे ये पेंटागोन हेक्सागोन वाले पॉलीगोन वाले जो भी फॉर्म क्वेश्चन आते हैं ना, उसके अंदर दो ही फॉर्मूले हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू n-2 इंटू में 180, और दूसरा है n इक्वल मतलब एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिवाइड बाई n है नंबर ऑफ साइड्स। अब यहाँ पे हेक्सागोन बोला तो इसकी जगह पे 6 रख दूंगा मैं, कितना आ गया 60। तो जो हेक्सागन का एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितना रहा होगा 60, और यहाँ से हम इंटीरियर एंगल का निकाल सकते हैं। अगर सम ना दे के एंगल दिया हुआ तो साइड इंटू में इंटीरियर एंगल कर लेंगे। ये दो ही इसमें फॉर्मूले, एक और फॉर्मूला होता है वो डायगोनल निकालने का होता है, वो जब उसका क्वेश्चन आएगा तब बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन अ हॉस्टल देयर वाज प्रोविजन फॉर 15 डेज ऑफ फूड फॉर 60 बॉयज। इफ आफ्टर 5 days 15 more boys come, फॉर हाउ मैनी डेज विल द फूड रिमेन लास्ट। तो देखो 15 दिन के लिए खाना है और 60 लड़कों के लिए है। अब हुआ क्या, ये टोटल मतलब खाना हो गया एक तरीके से, कि मतलब इतना प्रोविजन है खाने का। 5 दिन के बाद क्या हुआ ना, 15 लड़के और आ गए। अब 5 दिन तक तो 60 ही बॉयज़ खा रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ 15 और आ गए, तो 60 और 15 75, और हमें बताना वो कितने दिन तक खाना और चलेगा, n मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये तो टोटल इतने लोगों के लिए था टोटल खाना टोटल। अब ये 5 दिन खाया उन लोगों ने, अब 75 लोग कितने दिन खा पाएंगे वो बताना हमें। वैसे तो आइडियली तो 15 दिन तक खाते, लेकिन अब ज़्यादा बच्चे हो गए तो कम दिन कम चलेगा खाना, तो वही हमें बताना है। तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, और उधर 75n, तो ये 10 × 60 आ गया डिवाइड बाई 75, तो ये 4 से 5 और 5 से 2, n की वैल्यू क्या आ गई 8, यानी कि 8 दिन बाद वो खाना ख़त्म हो जाएगा। मतलब अगर जैसे पहले देखो, पहले तो 15 दिन तक चला था, अब 8 और 5 अब 13 दिन तक ही वो टोटल खाना चला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा था डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 360। मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है। यहाँ पे ये नहीं बोला कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा या सेलिंग प्राइस ज़्यादा। अब देखो इफ़ द प्रॉफिट इज़ 20%, अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि सेलिंग प्राइस जो इसका ज़्यादा होगा क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, तो हम इसको लिख देंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है जो प्रॉफिट है ना वो 20% है, तो कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है इंटू में 120% बटे 100, यहाँ से सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशो ले लेंगे तो ये आ जाएगा 6/5। अगर 6 सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस 5 हो गया, तो यहाँ 6 - 5, यानी कि एक की वैल्यू 360 दी हुई है और हमें सेलिंग प्राइस बताना, सेलिंग प्राइस की वैल्यू 6 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 × 6 = 216,
यानी कि क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 2160 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे हमारा मॉक उत्तर खत्म। धन्यवाद।